एवरीवन, तो आपका प्रैक्टिस सेट पेपर का पार्ट 2 में स्वागत है, जिसमें हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान को स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र जो है वो दिया था। तो बताइए किसने दिया था। तो जी हाँ, वो आपके थे जीमुत वाहन सेन थे, वहीं नीलकांत चटर्जी थे और कृष्ण वल्लभ सहाय थे। दैट मीन्स उपरोक्त सभी जो थे जिन्होंने आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार सभा परिषद से त्याग पत्र जो है वो दिया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ आपके रचना और उनके रचनाकार दिए हुए हैं, बताना आपको किसमें से कौन सा रचनाकार जो है वो आपका गलत है या फिर रचना गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें आपका आप देखिए कि विदु चांदन के जो लेखक है ना, जिसके रचनाकार हैं वो आपके विश्वनाथ मुर्मू नहीं है। मुर्मू तो है लेकिन वो आपके रघुनाथ मुर्मू है। तो इसे याद रखिए कि विदु चांदन नामक पुस्तक के रचनाकार जो है वो कौन है, आपके रघुनाथ मुर्मू है। ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, निकिता प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का संबंध जो है वो आपका हॉकी खेल से है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं निक्की प्रधान के बारे में, तो निक्की प्रधान जो है वो आपके खूंटी की निवासी हैं, जो बेसिकली ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं। जबकि हम लोग यहाँ पे सलीमा टेटे की बात करते हैं, तो सलीमा टेटे जो है वो आपके ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये आपकी निक्की प्रधान अभी तक 2 बार और सलीमा टेटे जो है वो 1 बार ओलंपिक में भाग ले चुके हैं। वहीं अगर इन तीनों की बात करते हैं, जो आपके निक्की प्रधान हुए, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी की, तो ये तीनों जो है ना वो आपके 2022 में महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आपको याद रखना है कि कब इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था, तो वो समय था आपका 2022 का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, आपका लास्ट का ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण, तो यहाँ पे 2 आपका रचना है, एक आपका रूपांतरण है और दूसरा है आपका सनसनाते सपने। और इन दोनों के लेखक जो है ना वो आपके हैं राधा कृष्ण, ना कि विभूति भूषण। ये इसके रचनाकार विभूति भूषण नहीं है, कौन है, तो वो है आपके राधा कृष्ण, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंडो स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए आपका जो इंडो स्टेडियम है ना वो आपका झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। कहाँ है, दुमका जिले में स्थित है, इसे याद रखिएगा। जबकि एक आपका और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी के जैसा है, जो है आपका मोहन आहूजा इंडो स्टेडियम एवं टाटा स्पोर्ट्स जमशेदपुर में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा, ये मिलता जुलता नाम है आपका। यहाँ पे इंडो स्टेडियम झारखंड दिया हुआ है और यहाँ पे मोहन आहूजा इंडो स्टेडियम है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, तो आपके जमशेदपुर में स्थित है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हुए हैं, मतलब इनमें से कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके हॉकी से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वो झारखंड के भी स्थायी निवासी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में देखते हैं तो वह है आपके वीरेंद्र लकड़ा और दूसरे हैं आपके जयपाल सिंह मुंडा। ये दोनों लोग जो है ना वो आपके बेसिकली झारखंड के ही हैं और झारखंड के प्रसिद्ध खेल हॉकी में रहे हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है आपके सही हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, हमारे झारखंड में एक जावा करके पर्व आता है और ये पर्व बेसिकली आपका अविवाहित जनजातियों लड़कियां के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए इस पर्व को करती हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य सरकार की अधिकारी वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी, जिसे स्थिर बोलते हैं, कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बताइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो वो आपका जाति है संथाल। झारखंड की संथाल जाति जो है वो आपका झारखंड राज्य सरकार के अधिनियम वेबसाइट के अनुसार आपका स्थायी या बोल सकते हो स्थिर कृषि के रूप में वर्गीकृत है। ये आपका बस सिर्फ संथाल ही नहीं है, बहुत सारी जाति है, जिसमें अगर आप लोग देखते हैं संथाल है, उरांव है, मुंडा है, हो है, भूमिज है, खरवार है, किसान है, खड़िया तथा चेरो जो है, ये सारे आपके झारखंड के स्थायी निवासी के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया है।
वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सी चित्रकला की एक शैली नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत सारा तो है, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो आपका चित्रकला की शैली नहीं है। तो जी हाँ, वो है आपका लहसुआ। लहसुआ जो है ना, वो आपका चित्रकला की शैली नहीं बल्कि एक प्रकार का नृत्य है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को डैश कहते हैं। देखिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन हमको लगता है कि ये है ना। तो बेसिकली संथाल जाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है वो प्रचलित है, आप सभी को पता होगा। इसके ग्राम प्रधान के सहायक को बेसिकली प्राणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणिक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित करें। यहाँ पे कुछ आपका नृत्य दिया हुआ है, उसके अवसर दिए हुए हैं कि किस अवसर पे नृत्य किया जाता है, आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो सबसे पहले आप देखिए नचनी नृत्य। नचनी नृत्य का कब अवसर पे किया जाता है? तो ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे किया जाने वाला एक क्या है? नृत्य है। वहीं आपका सोहराई नृत्य। सोहराई नृत्य कब होता है? तो ये आपका मनुष्यों के लिए मनाया जाने वाला जो है त्योहार है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में मैच कीजिए तो फर्स्ट का 4 कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग बी और सी ऑप्शन में देखते हैं, लेकिन आपका सेकेंड का 3 जो है वो किस में है? तो देखिए सेकेंड का 3 भी है ना, वो भी इन दोनों में है। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बाह्य नृत्य का, तो बाह्य नृत्य जो है वो आपका सरहुल के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन से बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका 2 तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर सी का देखें तो सी का क्या आ रहा है? आपका सी का आपका नंबर 1 आ रहा है। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध है। किससे है डोकरा कला का संबंध? तो जी हाँ, आपका अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो झारखंड में जो है वो आपका प्रचलित डोकरा कला का संबंध जो है ना, वो आपका मल्हार समुदाय से है। यहाँ पे मल्होर लिखा हुआ है, मल्होर भी होता है और मल्हार भी होता है, ठीक है। तो मल्होर या फिर मल्हार है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। झारखंड में प्रबंध डोकरा कला का संबंध जो है वो आपका मल्होर समुदाय से है, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं इसमें अगर आप कोई और टॉपिक याद रखना चाहते हैं तो ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस कला में अलौह धातु की कास्टिंग में मोम की कास्टिंग तकनीकी का प्रयोग जो है वो किया गया है। इसके अंतर्गत बेसिकली पैला हो गया, घुंघरू हो गया, राधा कृष्ण की मूर्ति, हाथी और हिरन आदि का निर्माण भी होता है, तो इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसने सेवा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब सबसे कम समय तक किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में जो है वो सेवा प्रदान किया है? तो जी हाँ, वो व्यक्ति हैं आपके बीएस पांडे। कौन है? बीसी पांडे है ना। वो व्यक्ति कौन है? आपके बीसी पांडे जी हैं। इन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय के लिए रहे थे। इनका कार्यकाल जो है वो आपका 4 फरवरी 2002 से लेकर के 14 जुलाई 2002 तक रहा था। इसे याद रखिए, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा होता है आपको डेट के अनुसार इसका आंसर देना रहेगा, तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं आपको डेट बताई हूँ ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सत्य असत्य नहीं सत्य होना चाहिए था, ये सत्य है, माफ कीजिएगा ना। नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सबसे पहले आपका कथन जो है ये है आपका, यह धुरवा में स्थित है, जिसकी उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है। यह देश का पहला पेपर लेक विधानसभा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि इसमें 162 सदस्यों के बैठक की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो जी हाँ, उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्लास ब्रांड योजना के बारे में सत्य कथन की चुनाव कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो भी आपका प्लास ब्रांड जो है उसमें से कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो जी हाँ, अगर इसमें भी हम लोग देखते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें है कि ग्रामीण विकास विभाग की योजना से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्राम अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में जो है वो स्थापित करने की योजना बनाई गई। बिल्कुल सही बात है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि इसके लिए राज्य की विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प प्लास के नाम से प्लास ब्रांड जो है वो आपका स्थापित किया जा रहा है। ये भी सही बात है। वही नेक्स्ट है आपके पास राज्य के सभी मंडल द्वारा निर्मित या उत्पादित सभी तरह की वस्तुएं जो है अब प्लास ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेची जाएंगी। ये भी बिल्कुल सही बात है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो और
बाजारी मूल्य से 10 प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके। दैट मीन्स इसका उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से समराइज जरूर कीजिएगा ना, ये आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया। तो जी हाँ, इसका आरंभ जो है ना वो आपका 1 अप्रैल 2005 को किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2005 को किया गया। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आर्य स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्य स्कीम का संबंध जो है ना वो आपका युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के संबंध में है, तो इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, मतलब खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो बेसिकली खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो आपका ओलोलदाय या फिर असल विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसान जनजाति को किसके पांडवों का वंशज बताया गया है या फिर किसे बताया है। तो जी हाँ, किसान जनजाति को पांडवों का वंशज जो है वो बेसिकली आपका डाल्टन को जो है वो आपका पांडवों का वंशज जो है वो बताया गया है किसान जनजाति में, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगर हम लोग किसान जनजाति से कुछ और चीज़ों को जानते हैं तो बेसिकली किसान जनजाति के लोग जो हैं वो स्वयं को नगेशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? नगेशिया कहते हैं, तथा स्वयं को नागवंश का वंशज भी मानते हैं। डाल्टन इन्हें पांडवों का वंशज जो है वो बताया है। तो याद रखिएगा, डाल्टन को इन्होंने क्या बताया है? पांडवों का वंशज बताया है। और इसका मुख्य निवासी जो है वो स्थान आपका पलामू में है, ठीक है। वही नेक्स्ट है, इसमें अगर कुछ टॉपिक को आपको याद रखना है तो ये 2 टॉपिक आप याद रखिएगा कि ये 2 भागों आपका सिंदुरिया और तेलिया में विभक्त है। किस 2 जगह में विभक्त है? तो वो है आपका सिंदुरिया और तेलिया में विभक्त है। इसका धार्मिक प्रधान जो है ना वो आपका बैगा कहलाता है, याद रखिएगा। इसका धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? बैगा बोलते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पास का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए, यानी कि फूलो झानो के बारे में इसमें से सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, इसमें अगर हम लोग सत्य कथन की बात करते हैं तो आपका फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में पहला कथन जो है वो आपका ये है कि इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान जो है वो मिला। बिल्कुल सही बात है। वहीं आपका 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ जो है वो किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था। इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका हुआ था। वही नेक्स्ट आपके पास की स्वयं सहायक समूह से जुड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल जो है वो की जाएगी। वहीं सखी मंडल को यह काम सौंपा गया कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य पादप पदार्थों की बिक्री करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों कार्य जो है ना वो आपका किया गया था। दैट मीन्स उपयुक्त सभी कथन जो है वो आपके सत्य हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में प्रैक्टिस सेट पेपर 3 से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा आपका 40 का 40 क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ आपका क्वेश्चन मात्र से नहीं है, इसमें आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है यकीन मानिए आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है उससे मैच करने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी कीजिए। बाकी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी तक जितना भी हम लोग 2 सेट कंप्लीट पढ़े हैं सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहीं आपका ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 3 स्टार्ट हुआ है। हम लोगों का प्लान जो था वो 30 दिन का था, लेकिन यकीन मानिए आपका 10 सेट अभी कंप्लीट करना है, जिसमें हम लोग 2 सेट मात्र किए हैं। अभी टोटल 8 सेट बचे हुए हैं, जिसमें आपका तीसरा सेट का आपका 2 पार्ट जो है वो बन चुका है। झारखंड सामान्य ज्ञान को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि 30 तक ना मैं आपको कम से कम 7 से 8 प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट करा पाऊँ। यकीन मानिए अगर 7 से 8 प्रैक्टिस सेट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस सेट लेके बैठिए उसमें से आप 100 में लगभग आप 40 to 60 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, ये गारंटी के साथ है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रहा है कि इसको स्टडी करना होगा, जितने ही बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उन सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।